नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी है पिता की तड़पती आत्मा। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, एक बार उन्हें मेरे सामने ले आओ। एक बार मैं उन्हें देख लूँगा तो आराम से मर सकूँगा, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह बोझ लेकर मैं दुनिया से नहीं जा सकता। ये अल्फाज उस लाचार मायूस बाप के थे जो बीमार पड़ा हुआ अपने आखिरी वक्त में अपनी बेटों से मिलने की उम्मीद में था कि एक बार कोई मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दे तो मैं चैन से इस दुनिया से जा सकूँगा। एक बीमार बाप की आखिरी वक्त में जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उनके लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि उनकी औलाद उनसे मिलना नहीं चाहती थी। क्या कोई औलाद ऐसे भी हो सकती है? रात के घने साए में बादलों के कड़कड़ाती बिजली में उस बेबस बाप के अल्फाज बादलों की गड़गड़ाहट को और ज़्यादा बुलंद कर रहे थे, जो दिल पे ऐसा वार करते थे जिसका जख्म किसी को दिखाई नहीं जा सकता था। ऐसा क्या हुआ था कि उनके बेटे उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं थे? अपनी अंतिम सांसें ले रहे एक लाचार बाप अपनी मौत के इंतज़ार के साथ साथ अपने बेटों के इंतज़ार में भी था और अपनी बूढ़ी आंखों से दरवाजे पे बार बार टकटकी लगाए हुए था। कभी अतीत के साए के पन्ने एक एक करके खुलने चले गए और वो बूढ़ा लाचार बेबस बाप अपनी अतीत की किताब में खो गया। एक प्यारा सा खुशियों का संसार जिसमें वो बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रामचरण था और उसकी पत्नी राधा जी। जब शादी हुई तब रामचरण जी के पास कुछ नहीं था। माँ बाप का दिया हुआ एक टूटा फूटा घर था। जब राधा जी उनकी ज़िंदगी में आए तो दोनों ने खूब मेहनत करके खून पसीने एक करके अपनी कमाई से अपना आशियाना बनाया। राधा जी और रामचरण जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राधा जी अपने पति की ऐसी हमसफर थी जिसने अपने पति के हर कदम पे, मुसीबत पे, मुश्किल में, हर परेशानी, हर हाल में उसका साथ दिया था। राधा जी रामचरण जी को अपनी हमसफर के रूप में पाकर बहुत खुश थे। राधा जी भी रामचरण जी को अपना जीवन साथी पाकर फूले नहीं समाती थी। जब दो हमसफर में प्यार इतना गहरा हो तो बरकत के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया, फिर कुछ साल बाद दूसरी बेटी ने जन्म लिया। बेटियाँ थोड़ी बड़ी हुई तो अपने माँ बाप के साथ मिलकर और ज़्यादा मेहनत और कठिन परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अब उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हो चुकी थी। उनका एक बड़ा घर और 5 दुकानें और बहुत सी जमा पूंजी इकट्ठी हो चुकी थी। राधा जी ने 3 बेटों को जन्म दिया जिसमें 2-2 साल का अंतर था। बेटों के अच्छे घर से रिश्ते मिलने पर राधा जी और रामचरण जी ने दोनों बेटों की शादी कर दी। बेटे बड़े हुए तो रामचरण जी और राधा जी ने एक साल के अंतर में तीनों बेटियों की भी शादी कर दी। रामचरण जी का बड़ा बेटा अमन ज़्यादा काम काज नहीं करता था। बाकी 2 बेटों ने अपनी पसंद के काम चुने और उसी में व्यस्त रहते थे। बाबूजी को बिना काम किए आनंद ही नहीं आता था। वो किसी न किसी काम में लगे रहते थे और राधा जी भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। आराम करने का तो मतलब ही नहीं था। वह कहती थी कि जितना काम करना है अभी करना है, जब मेरी बहू भी आएगी तब वो मुझे काम ही नहीं करने देगी। लेकिन राधा जी की यह सोच बिल्कुल गलत निकली। जो उम्मीदों का सागर उनके मन में था वे एक पल में बहता चला गया। जब उनकी बहुएं आने के बाद उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। काम तो राधा जी की ज़िंदगी का हिस्सा था जिसे वो खुशी खुशी कर लिया करती थी। लेकिन घर में बहुओं के कदम आते ही घर का नक्शा ही बदल गया था। तीनों बहुएं आपस में लड़ती
झगड़ती रहती थी। काम को लेकर तीनों में बहस होती थी और राधा जी को ताने मारती रहती। इन्हें देखो, इस उम्र में भी कैसे जवानों की तरह काम करती रहती हैं। बड़ी बहू ने नाक चिढ़ाते हुए कहा, हाँ करेगी क्यों नहीं, जब इतना माल खाती हैं। मछली ने भी मुंह बनाते हुए कहा। छोटे ने खींचते हुए कहा, हे तो इतना खाने पीने को मिलता ही नहीं है। इनके पतिदेव तो इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तीनों बहुओं की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन जब सास को ताने मारने हो तो तीनों की बहुत अच्छे से बन जाती थी। जबकि राधा जी तीनों बहुओं के खाने पीने में कोई कमी नहीं आने देती थी। रामचरण जी और राधा जी के यहाँ पोते पोतियों ने भी जन्म लिया था। रामचरण जी और राधा जी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करते थे। रामचरण जी अपने सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपहार लाते रहते थे। अपने पूरे परिवार को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ जतन करते रहते थे। लेकिन रामचरण जी के इस जतन को देखकर उनके तीनों बहुओं को बर्दाश्त नहीं होता था। मैं पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा देखकर उन्हें परेशानी गुजरने लगी। वो चाहते थे कि हम सब अलग अलग चूल्हे कर लें तो बेहतर होगा। तीनों भाइयों ने फूट डलवाने के काम शुरू कर डाले और घर की शांति भंग करने में जुट गई। एक दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा करके उन तीनों ने अपने सास ससुर का चूल्हा अलग और अपना तीनों का अलग अलग कर लिया। जिस घर में एक साथ इकट्ठा खाना बनता था, आज एक साथ घर के लोग खाना खाया करते थे। अब उसी घर में 4 चूल्हे हो चुके थे और सब अलग अलग टाइम में बनाकर अलग अलग बैठकर खाने लगे थे। राधा जी की तो काम करने की आदत थी। सुबह अपना काम उसी समय से किया करते थे और राधा जी बहुत साफ सफाई वाली महिला थी। उन्हें घर में बहुत साफ सफाई पसंद थी। हर एक काम सफाई से किया करती थी। राधा जी जितनी सफाई से काम करते वही उतनी ही गंदगी से काम करते थे। राधा जी अपने काम के साथ साथ अपनी बहुओं के भी काम कर दिया करते थे। राधा जी का मछला बेटा राधा जी के हाथ का ही बना खाना खाता था। उसको अपनी पत्नी के हाथ के खाने में स्वाद नहीं आता था। रामचरण जी का छोटा बेटा बचपन से ही बीमारी से ग्रस्त था। रामचरण जी और राधा जी उसका बड़ा ख्याल रखते थे। राधा जी को जो भी खाती पकाती सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाते थे, लेकिन बुढ़ापा तो पहरा देता जा रहा था। अब काम करते हुए उनकी सांस फूलने लगी थी, घुटने दर्द करने लगे थे, जबान के भी तुतलाने लगे थे और आंखों से कम दिखने लगा था। डॉक्टर को दिखाने तो डॉक्टर ने आंख में लेंस डालने का सुझाव दिया तो रामचरण जी ने आंख बनवाने के लिए तारीख ले ली। एक दिन राधा जी कपड़े धोने बैठी थी। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें पूरा दिन कपड़े धोते हो गया था, लेकिन उनकी बहुएं उन्हें देखकर यही बोलती रही कि इनकी हड्डियां देखो कितनी पतली है, हमारी हिम्मत नहीं होगी भाई इतना काम करने की, और यह तो काम को उठाकर फेंक देते हैं। अपनी बहू को ये अल्फाज उन्हें तीर की तरह लग रहे थे। तभी रामचंद्र जी आए। अरे अरे राधा, यह क्या कर रही हो? सुबह बैठी थी तुम कपड़े धोने और आप लोग धो रही हो। अपनी राधा से इतना काम कर लोगे? ओहो, आ गए पतिदेव, अब होगी आज की शुरू। छोटी बहू ने सपाट लहजे में बोला। मछली ने हंसते हुए कहा, लैला मजनू, और तीनों हंसने लगी तो रामचंद्र जी के कानों में आवाज़ चली गई। बहू खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात बोली तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। रामचरण जी ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा। इस बात को लेकर तीनों बहुओं ने अपने पतियों को कान भरने शुरू कर दिए, जो कि हर रोज का काम था। लेकिन आज तो अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने सास ससुर पे इल्ज़ाम लगाकर उनके कान भर दिए। अगले दिन राधा जी अपनी तबीयत बहुत अच्छी महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो सकती है, लेकिन उनके पति नहीं। उनके पति उनका हर मुश्किल में साथ निभाते थे। सुबह उठे, नहाए, जल्दी जल्दी अपने काम किए।
अपने बेटे को अपने हाथ का नाश्ता कराया, दर्जी के यहाँ कपड़े सीने के लिए देकर आए, घर आकर अपने हाथ में मेहंदी लगाई। ओहो, जवान देखने का नशा छाया हुआ है। हमारे दिल तो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ों के दिल जवान हो गए हैं। जवान दिखे भी तो क्यों ना, उनका दिल ही जवान है। तीनों बहुएं ताने के तीर चलाए जा रहे थे। ये तीर राधा जी के दिल को छन्नी छन्नी कर रहे थे। उनके बूढ़े मेहंदी वाले हाथ थर-थर काँप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उनके आंसू उनकी मेहंदी वाले हाथों पे गिर रहे थे, जिससे उनकी मेहंदी भी उनके आंसू के साथ बहने लगी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और खुद को आईने में निहारने लगी। क्या बुढ़ापा इतना बुरा होता है? क्या बुढ़ापे में कोई इच्छा नहीं होती? क्या बुढ़ापे में मेहंदी लगाना भी पाप है? क्या बुढ़ापे की दिल तमन्ना पूरा नहीं करना जुर्म है? यह सब सवाल वो आईने में अपने आप से कर रहे थे। तभी रामचरण जी कमरे में आए और उन्हें आईने के सामने खड़ा देखा। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, मेहंदी वाले हाथ मेरे लिए लगाई है ना? रामचरण जी ने राधा जी की आंखों में आंसू देखे तो घबरा गए। वो सारा मामला उनकी आंखों में देखकर समझ गए थे। रामचरण जी ने राधा जी को बैठाया और उनकी मेहंदी हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में उतनी खुशी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थे। नहीं जी, आप मुझे मिले, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना। हमेशा रहूँगा, लेकिन तुमसे पहले मैं इस दुनिया से जाऊँगा ताकि स्वर्ग में मैं अच्छे इंतज़ाम तुम्हारे लिए कर सकूँ। दोनों हंसने लगे और फिर गले लगकर बहुत रोए। सुबह तुम्हारी आँख में बनी है, तुम जल्दी से सो जाओ। अब रामचरण जी ने राधा जी को लेटते हुए प्यार से कहा। अगले दिन दादाजी की आँख बनने का दिन था तो दोनों सो गए। अगले दिन फिर राधा जी खुशी खुशी जागे, काम किए, अपने बच्चों को नाश्ता कराया और हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जैसे डॉक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया शुरू की, जैसे ही इंजेक्शन लगवाए तो अचानक वही दिल का दौरा आ गया। कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला और वो रामचरण जी को अकेला छोड़कर चली गई। जब रामचरण जी ने उन्हें देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरे राधा, ओहो राधा, तुम तो घर से खुशी खुशी आई थी, तुम तो बहुत खुश थी। तुम तो अस्पताल आते हुए कह रही थी अपनी बनी हुई आंखों से सबसे पहले आपको ही देखूंगा। मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? राधा का चेहरे अपने हाथों से लेकर रामचरण जी रोए जा रहे थे और बोले जा रहे थे, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे पहले जाऊंगा तो तुम मेरे साथ बेवफाई कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे पहले कैसे जा सकती हो? रामचंद्र जी की बातों से वह हर इंसान का दिल तार तार हो रहा था। कोई भी अपनी आँख को रोने से नहीं रोक पा रहा था। मानो जैसे कोई छोटा बच्चा अपना खिलौना टूट जाने पे रोता है, उस दिन का दिन गुजर गया। अब रामचंद्र जी की जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं था। वे अपने एक दूसरे के सहारे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। औलाद को अच्छी परवरिश देने के बाद भी वो दोनों तन्हा ही थे। लेकिन अब तो रामचरण जी का साया राधा जी, उनकी पत्नी, उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। अब रामचरण जी की जिंदगी सूखे तालाब की तरह सूख गई थी। धीरे धीरे रामचरण जी के शरीर में अनेक बीमारियों ने जन्म ले लिया। रामचरण जी की सेहत अब बहुत गिर चुकी थी। वो अब कमरे में बिस्तर पे लेटे रहते और अपने कमरे की चार दीवारों को निहारते रहते थे। वही दीवारें उनको रामचरण जी और राधा जी ने बहुत मेहनत से, बहुत अरमान से खड़ा किया था। आज उस घर में राधा जी नहीं है तो उन्हें वो चार दीवारें खाने को तोड़ती थी। राधा जी के जाने के बाद उनकी दोनों बेटियां रहकर अपने पिता की सेवा करके जाती थी। उनके बेटे और बहुओं ने तो उन्हें पूछना तो बहुत दूर की बात, देखना तक ज़रूरी नहीं समझा और छोड़ दिया। उनकी बेटियों और बहुओं में मुसीबत को लेकर हिजड़े पकड़ने लगे थे। माँ तो चली गई है
और बाबूजी की भी तबीयत अब बहुत ख़राब है, क्या पता किस दिन उनकी टिकट कट जाए। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि उनकी ज़िंदगी में ही यह प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। छोटी बेटी ने शफाफ लहजे में कहा, यह काम तो हमें जल्दी ही करना पड़ेगा। मछली बेटी ने सोचते हुए कहा, हाँ देखते हैं। बड़ी बेटी ने रामचंद्र जी अपने बच्चों की यह सारी बातें सुन रहे थे और रो रहे थे और उनके दिल में गुस्से के उबाल भी उठ रहे थे। उन्होंने सबसे छोटे बेटे को आवाज़ दी। उनका बेटा उनके पास आया तो उन्होंने पूछा, मेरे 5 लाख जो तुम्हें दिए थे वो कहाँ हैं? आपको ही दिए थे, याद करो बाबूजी, उस दिन आपको ज़रूरत थी ना, उस दिन आप ही के हाथ में दिए थे। छोटी बेटी ने नजर चुराते हुए कहा। यह बात इतनी आगे बढ़ गई कि रामचंद्र जी का हाथ छोटे बेटे पे उठ गया। इस पे अपने बाबूजी पर मछली बेटे को भी गुस्सा आ गया और तीनों बेटे गुस्से में निकल आए। बहू बाहर खड़ी होकर यह सब नज़ारा देख रही थी। अतीत का एक एक पन्ना बंद हो गया और रामचंद्र जी अतीत की किताब से बाहर आ गए। अंतिम समय में उनकी बेटियां, उनका बड़ा बेटा, बड़ी बहू उनके पास थी। दोनों बेटे और बहू में उनके पास नहीं थे। बेटियों से बार बार कहते, मेरी बेटी को एक बार मेरे पास बुला दो। बेटियां बार बार अपने भाइयों से विनती करती, लेकिन वो तस से मस नहीं हुए और मछली बेटा और उनकी पत्नी को तो उनकी बहनों ने मना लिया, लेकिन छोटा बेटा अपने बाबूजी के लिए इतनी नफरत लिए बैठा था कि किसी भी तरह नहीं माना। रामचंद्र जी दरवाजे की ओर देखते रहे, लेकिन उनका बेटा नहीं आया। वही बेटा जिसको रामचंद्र जी अपने हाथों पे रखते थे। सबसे छोटा बेटा और बीमार होने के कारण दोनों माँ बाप ने उसे हमेशा सीने से लगा कर रखा था। उसका नाम लेते हुए धीरे धीरे उनके जिस्म से उनके प्राण निकलते जा रहे थे। आंखें राह देखते लगते बंद होते जा रही थी। मन में एक आस थी, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अपनी पत्नी के पूरे 1 साल बाद रामचंद्र जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बेटियां बहुत रो, लेकिन छोटी बेटी ने मरने के बाद भी उनकी शक्ल नहीं देखी। रामचंद्र जी अपने सीने पर यह बोझ लेकर गए। अगले ही दिन रामचंद्र जी का संदूक खुलवाने वाला था, जिसकी चाबी रामचंद्र जी अपने बड़े दामाद को सौंप कर गए थे। सबके दिल खुशी से झूम रहे थे। बेटे बहुओं के गाल में लाल हुए जा रहे थे। उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वसीयत का छोटा बेटा भी यही कह रहा था कि बेटा, मैं भी उनका हूँ और बड़े में मेरी भी है, मेरा हिस्सा मेरे नाम किया होगा। बाबूजी ने दोनों बेटे बोले, हाँ 3 हिस्से किए होंगे। अब हम इस घर को बेचकर अलग अलग मकान ले लेंगे। उनकी पत्नियों को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। संदूक खुला कुछ गहने थे। बेटी बहुओं की आंखें खुले की खुली रह गई। वसीयत निकली और दामाद ने पढ़ना शुरू की। उसमें लिखा था कि गहनों पर मेरी बेटियों का अधिकार है। घर और सारी प्रॉपर्टी भी मेरी दोनों बेटियां बराबर की हकदार हैं। दुकान से आने वाले किराए पर भी मेरी बेटियों का अधिकार है, क्योंकि यह घर और दुकान मेरी और राधा जी और हमारी बेटियों की मेहनत का आशियाना है। इतना सुनना था, बेटियों और बहू भी आग बबूला हो गए। कहने लगे कि यह कैसी वसीयत है, ऐसे में कोई वसीयत होती है बहनों का, इसमें क्या हिस्सा? माँ बाप की जायदाद पे तो बेटों का हक होता है। हमें तो माँ बाबूजी के पास रहे, उनकी सेवा की। बहनें तो शादी करके अपने अपने घर चले गए। बहनें कहने लगे कि सेवा की बात कर रहे हो तुम लोग, जीते जी तो उन्हें इतने दुख दिए कि माँ भी इसी सदमे में चली गई और बाबूजी दिन रात घुटते रहते थे और मरते हुए भी उनके पास नहीं थे और सारी जायदाद चाहिए तुम्हें। उनकी बेटे और बहुएं नाक मुँह बनाते हुए बोले कि माँ बाबूजी इंसाफ नहीं कर गए हैं, हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहनें बोली, उन्हें भी तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोनों बेटियों की शादी अच्छे खाते पीते परिवार में हुई थी। भगवान के लिए सब कुछ था उनके पास,
उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अपने माँ बाप के घर और दुकानों को कभी बिकने नहीं देंगे। वो हंसी और चिल्लाते हुए बोले, भाई बेच लो मकान और दुकान और बना लो अपनी अलग अलग मकान और दे दो हमें भी हमारा हिस्सा। नहीं बस हमें अभी हम लोग इसी मकान में सही हैं। और पैर पटकते हुए अपने कमरों में चले गए। रामचंद्र जी अपने बेटों के स्वभाव से अच्छे से वाकिफ थे। उन्हें मालूम था कि मेरे मरते ही मेरे बेटे सारी जायदाद बेच डालेंगे और उन्हें यह भी मालूम था कि बेटियां हमारे खून पसीने से बनाए हुए घर और दुकानों को कभी बेचने नहीं देंगी। जो घर उनके माँ बाप के प्यार का संसार था, जहाँ उनकी बेटियों ने जन्म लिया और अपना बचपन गुजारा, उस घर के ऐसे टुकड़े होते हुए नहीं देखेंगे। जब भी मन हो तो बेटियां अपने मायके आ जा सकती है। रामचंद्र जी ने राधा जी के मरने के बाद ही यह वसीयत लिखवा दी थी। आज रामचंद्र जी के बेटे उसी घर में एक साथ रहते हैं और अपनी अपनी रोजगार से अपना घर चलाते हैं। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी राधा जी और अपने बेटियों के साथ मिलकर अपनी मेहनत और लगन से इतनी पोरपटी की थी। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े होते, लेकिन राधा जी के बेटे अपने बच्चों के लिए इतनी लगन और मेहनत नहीं कर पाए जिससे आज उनके बच्चे उनके साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किए। तो आज रामचंद्र जी के बेटे अपने पिए के पर अपने घर में शर्मिंदगी लेकर, अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर अपने माँ बाप को याद करते रोते रहते हैं। ईश्वर और अपने माँ बाप की माफ़ी मांगते रहते हैं। तो दोस्तों, जो रामचंद्र जी ने अपनी बेटी बहू के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।